इन लव ए लूजर इज ऑलवेज ए विनर। प्रेम में हमेशा हारने वाला ही जीतता है। आज जो मैंने सेंटेंस लिए हैं वो शर्त वाले सेंटेंस हैं, बिना इफ लगाए। शर्त वाले सेंटेंस में इफ का प्रयोग किया जाता है। इफ का अर्थ होता है यदि या अगर, लेकिन इसमें किसी भी वाक्य में मैंने इफ का प्रयोग नहीं किया है। तो फिर किन शब्दों का प्रयोग किया है, कैसे बनाएंगे ये शर्त वाले वाक्य इफ के बगैर, ये आज हमें सीखना है। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, इंडेफिनिट में भी, कंटिन्यूअस में भी और में भी। विल का प्रयोग आज हम यदि के स्थान पर करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। विल यू गो देयर, यदि तुम वहां जाते हो, इसका यह भी अर्थ हुआ। देन, देन माने होता है तो, THAN, देन माने होता है अपेक्षाकृत, और THEN देन माने तो। आई विल ऑल्सो गो विद यू, अगर तुम वहां जाते हो, अगर तुम वहां जाओगे। देन तो, आई विल ऑल्सो गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अगर तुम वहां जाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस अंग्रेजी को यहां बनाया गया है विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। आई विल ऑल्सो गो देयर विद यू, आई विल ऑल्सो गो देयर विद यू। विल यू गो देयर, देन आई विल ऑल्सो गो विद यू। देन लगाना पड़ेगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। बट फॉर यू, अगर तुम ना होते। बट फॉर यू, बट फॉर यू, ये शब्द अगर शब्द से जुड़ा हुआ है, इसमें इनबिल्ट है। बट फॉर, सेंटेंस देखें। बट फॉर योर हेल्प, अगर तुम्हारी सहायता ना मिलती, अगर तुम्हारी सहायता ना मिलती, अगर तुम मदद ना करते, अगर तुम्हारी सहायता ना मिलती। हेल्प माने सहायता, योर माने तुम्हारी। बट फॉर, अगर तुम्हारी सहायता ना मिलती, अगर की जगह यूज किया गया है बट फॉर। बट फॉर योर हेल्प, तो थोड़ा सा नया सेंटेंस ये मिला है। बट फॉर योर हेल्प आई शुड हैव बीन रूइंड, अगर तुम्हारी मदद ना मिलती या तुम मेरी मदद ना करते तो मैं बर्बाद हो जाता। आई शुड हैव बीन रूइंड, रूइंड माने बर्बाद हो जाना। आई शुड हैव बीन रूइंड, मैं बर्बाद हो जाता। बट फॉर योर हेल्प आई शुड हैव बीन रूइंड, अगर तुम ना होते, तुम मेरी मदद ना करते तो मैं बर्बाद हो जाता। तो शब्द की इसमें अंग्रेजी नहीं बनेगी, पहले वाले में बनेगी, इसमें अंग्रेजी नहीं बनेगी। देन इसका प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखें। हैव का प्रयोग, यदि की जगह हैव का प्रयोग। हैव यू पेड द कॉस्ट, क्या तुमने कीमत अदा कर दी है। हैव, हैव यदि का अर्थ दे रहा है यहां। हैव यू पेड द कॉस्ट, यदि तुमने कीमत अदा कर दी है, तो इसमें देन लगाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद देन लगेगा। देन टेक दिस साइकिल, तो ये साइकिल ले जाओ। अगर तुमने पैसे दे दिए हैं, कीमत अदा कर दी है, देन टेक दिस साइकिल, तो ये साइकिल ले जाओ। ये इसका अर्थ है। हैव भी यहां पर यदि का अर्थ दे रहा है। एक और है जो काफी इंटरेस्टिंग है, वन मोर, एक और, वन मोर, एक और, वन मोर एब्सेंस, एक अनुपस्थिति और हो जाए। यदि एक अनुपस्थिति और हुई, अनुपस्थिति जैसे एक अध्यापक है तो लड़के से कहते हैं उसका नाम कट जाएगा। नाम कट जाने की अंग्रेजी बाद में बताऊंगा। वन मोर एब्सेंस, एक अनुपस्थिति और।
एंड योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। यदि एक भी एब्सेंट और हुई, एक भी अनुपस्थिति और हुई, तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। विल बी स्ट्रक ऑफ, स्ट्रक ऑफ काट दिया जाएगा। विल बी स्ट्रक ऑफ थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव में बना। विल बी स्ट्रक ऑफ, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। अब अगला शब्द है अनलेस। अनलेस हो या अनटिल हो, उसके बाद कभी भी नॉट नहीं लगता। ये अन शब्द जो है, ये इसका अर्थ खुद ही नॉट है, इसलिए इसके साथ कभी भी वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते। अनलेस यू परमिट मी, आई शैल नॉट गो देयर, जब तक नहीं, यदि नहीं, यू परमिट मी, यदि तुम मुझे आज्ञा नहीं देते, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यदि तुम मुझे आज्ञा नहीं देते, परमिट माने आज्ञा देना, परमिशन, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यदि आप मुझे परमिशन नहीं देते हैं, यदि मुझे आप अलाउ नहीं करते, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसमें भी तो की अंग्रेजी नहीं बनती, वन मोर में भी तो की अंग्रेजी नहीं बनती। अब है अगला शब्द इन केस। इन केस अर्थ का, इसका अर्थ भी यही है, यदि। इन केस यू डू नॉट वर्क, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, काम नहीं करते हो। इन केस, इसमें नॉट का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं भी अन नहीं लगा हुआ है, यूएन, इसमें अनलेस में लगा हुआ है, इसलिए नॉट का प्रयोग वाक्य में नहीं हो सकता। अनलेस लगाने पर भी, अनटिल लगाने पर भी। इन केस यू डू नॉट वर्क, यदि तुम परिश्रम नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, वर्क माने काम करना। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तुम असफल हो जाओगे। फेल का अर्थ है असफल हो जाना। यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। अब अगला शब्द है सपोजिंग। सपोजिंग, सपोजिंग कल्पना करो, यदि तुम कल्पना करते हो। सपोजिंग यू अलाउ मी, यदि तुम मुझे अलाउ करोगे, परमिशन दोगे। यदि, यहां पर सपोजिंग का अर्थ यदि है, यदि तुम मुझे अलाउ करोगे, परमिशन दोगे, आज्ञा दोगे। आई शैल स्पीक टू हिम, तो मैं उससे बोल दूंगा। स्पीक माने बोलना, हिम माने उससे, तो मैं उससे बोल दूंगा। सपोजिंग यदि, यू अलाउ मी, आप मुझे आज्ञा देते हैं। आई शैल स्पीक टू हिम, मैं उससे कह दूंगा, बोल दूंगा। अब अगला शब्द है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का अर्थ भी यदि है। प्रोवाइडेड बशर्ते भी इसका अर्थ है। प्रोवाइडेड यू परमिट मी, बशर्ते कि तुम मुझे आज्ञा देते हो। बशर्ते की अर्थात यदि तुम मुझे आज्ञा देते हो, वही अर्थ आ गया यदि। यदि तुम मुझे आज्ञा देते हो, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। यदि तुम मुझे आज्ञा देते हो, तो मैं वहां जाऊंगा। तो की अंग्रेजी इसमें भी नहीं बनती। अगला शब्द है शुड। शुड को, वर को, हैड को, हैव को यदि वाक्य के प्रारंभ में लाया जाए तो उसका अर्थ यदि भी हो सकता है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। शुड यू बी फीलिंग वेल, अगर तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो, किसी मरीज से कहा जा रहा है, यदि तुम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो, यू मे गो, तुम जा सकते हो। अगर तुम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो, शुड यू बी फीलिंग वेल। अगर तुम पहले से अच्छा महसूस कर रहे हो, यू मे गो, तो तुम जा सकते हो। तो की अंग्रेजी इसमें भी नहीं बनेगी। अब है शब्द वर। वर का प्रयोग भी यदि के स्थान पर किया गया, शुड का प्रयोग भी किया गया। वर, आई ए किंग, अगर मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता। आई वुड रिवार्ड यू, तो मैं तुम्हें इनाम देता। आई वुड रिवार्ड यू, वुड का अर्थ यहां ता से लगेगा। आई वुड रिवार्ड यू, मैं तुम्हें इनाम देता। अगर मैं एक राजा होता, वर आई ए किंग,
मैं तुम्हें इनाम देता। अब एक और शब्द है हैड। हैड को वाक्य के प्रारंभ में लगा दें अगर, तो वो भी यदि का अर्थ देता है। हैड आई बीन एट फॉल्ट। एट फॉल्ट माने गलती पर, एट फॉल्ट माने गलती पर। हैड आई बीन एट फॉल्ट, अगर मैं गलती पर होता, अगर मेरी गलती होती। हैड आई बीन एट फॉल्ट, अगर मेरी गलती होती, यदि मैं गलती पर होता। आई वुड हैव कन्फेस्ड इट। कन्फेस माने गलती को स्वीकार कर लेना। आई वुड हैव कन्फेस्ड इट, तो मैं इसे स्वीकार कर लेता। हैड के प्रयोग से हैड शुरू में आ गया, यदि का अर्थ दे रहा है। हैड आई बीन एट फॉल्ट, यदि मेरी गलती होती, यदि मैं गलती पर होता। आई वुड हैव कन्फेस्ड, तो मैं गलती स्वीकार कर लेता। तो ये जो मैंने विशेष सेंटेंसेज, यदि के अलावा भी ऐसे शब्द जो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, शर्त वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, और इफ बिना लगाए, इफ का बिना यूज करे, इन सेंटेंसेस को मैंने किस तरीके से बनाया जाएगा वो मैंने बताया है। यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।